नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को दिन बुधवार के दिन दोपहर 1:44 पर होने जा रहा है। मंगल ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में ये डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में मंगल ग्रह क्या फल आपको प्रदान करने वाले हैं, इसके साथ साथ इसके विषय में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे अगर मंगल ग्रह से मिलने वाले किसी अशुभ फल को आप प्राप्त करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपके मंगल ग्रह से मिलने वाले अशुभ फल शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएं। तो यहाँ पर देखते हैं मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। और देखिए मंगल ग्रह जब केंद्र में आते हैं तो ये काफ़ी एनर्जी भर देते हैं। मंगल ग्रह केंद्र में आए हैं परंतु अपनी नीच राशि में है। नीच राशि में होने से ये आपको एनर्जी तो देंगे परंतु एक एनर्जी की अधिकता हो जाना जिसकी वजह से बने बनाए कार्यों में कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न हो जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह आपके 10th हाउस पर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ आना ये आपको आपके कार्य व्यवसाय में इतना व्यस्त कर देगा, आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, आप दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, लगातार मेहनत 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 करते जाएंगे। परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना आवश्यक है क्योंकि इस समय में अगर आपको किसी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी, हार्ट इत्यादि या ब्लड से रिलेटेड जैसी जो भी डिजीज़ होती हैं उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो हार्डवर्क आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में करेंगे यह हार्डवर्क आपको बीमारी दे सकता है। तो बीमारी से बचकर रहें। हार्डवर्क करना अच्छी बात है, अपने कार्य व्यवसाय में जी तोड़ मेहनत करना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है, परंतु एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत रहती है। दूसरी चीज़, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको अपने कार्य व्यवसाय क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर, चाहे आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है या आप जॉब करते हैं, कोई भी आपका कार्य व्यवसाय है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी एम्प्लॉय के साथ एनर्जेटिक होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। उनसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति प्रिय होकर चलें। अगर किसी ने दो बात कह दी तो सुन करके आप रफा दफा कर दें क्योंकि ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराएगा। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आलोचना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आलोचना नहीं करते। हमेशा चढ़ते हुए उड़ते हुए प्लान जो प्लेन रनवे पर उड़ता है उसे हवाएं विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करती हैं, परंतु प्लेन जो है वो उनकी परवाह नहीं करता, वो अपनी गति को निरंतर बढ़ाता रहता है और एक समय पर वो टेक ऑफ कर देता है, ज़मीन को छोड़ करके हवा में उड़ने लगता है। फिर वही हवाएं जो उसे विपरीत यहाँ पर रिजल्ट दे रही थी, उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, वही हवाएं उसे हवा में तैरने लगती हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं। तो यही चीज़ अब आपके साथ होने वाली है। आपको आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वे सभी प्रकार से पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे, आपकी टांग खींचने से कसर नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपको उनकी परवाह किए बिना निरंतर आगे कदम बढ़ाते जाना है। आप देखेंगे एक समय के बाद 30 जून 2023 के बाद आपके प्रतिद्वंदी ही आपको फिर ऊपर उठाने का कार्य करेंगे। अभी तक तो टांग खींच रहे थे, अभी वे आपकी वाह आपका नेम फेम बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, देखिए इस समय अंतराल के अंतर पर आपको थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है। तो इस समय में क्रोध को तो कंट्रोल करके चलें, बिल्कुल भी क्रोध ना करें। सर मस्तक में दर्द जैसी कोई चीज़ होती है उसके लिए मेडिसिन तुरंत लेकर चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके घर परिवार, भूमि, व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड कुछ परेशानी दे सकता है। अगर आप कोई घर या लैंड परचेज करने जा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डिले कर लें, इस समय तक थोड़ा डिले कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज इस समय से पहले अगर आप लेते हैं तो कुछ उपाय इत्यादि करके अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी आना, या कोई व्हीकल आप परचेज कर लेते हो व्हीकल के अंदर कोई परेशानी या कमी होना इस समय में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय जो संतान है, अगर आपके संतान है तो संतान इस समय में थोड़ी एनर्जेटिक हो जाएंगी। वे आपका कहना नहीं मानेंगी, वे अपनी चलाने का प्रयास करेंगी, उन्हें अपनी मनमानी करने दिया जाए, एक लिमिट तक उन्हें अपनी मनमानी करने दिया जाए ताकि वे अपनी मनमानी करके देख लें कि आप जो बोल रहे थे वो सही है या गलत है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं, संतान कंसीव नहीं हो पा रही है, तो इस समय में देखिए संतान कंसीव कराने में थोड़ा सा
परेशानी वाला समय है, थोड़ा सा कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ मेडिकल मेडिसिन के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। परंतु अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए अपने दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराकर कुछ उपाय इत्यादि करके डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे, मेडिकल मेडिसिन साथ में रखेंगे तो आप संतान कंसीव करा पाएंगे। ऐसी स्थिति भी यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे जो संतान है आपकी या जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में किसी न किसी प्रकार से किसी स्पोर्ट, एथलेटिक, जिम या नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री इत्यादि से रिलेटेड जहाँ पर भी, या फायर वर्क से रिलेटेड कार्य करने का प्रयास करेंगे। उनके अंदर इनकी रुचि जागेगी, इंटरेस्ट आएगा और वे उन चीज़ों के लिए लालायित रहेंगे, उन चीज़ों को करने का प्रयास भी करेंगे। अच्छा है, परंतु यहाँ पर एनर्जी उतनी ही लगाई जाए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज ना की जाए, ज़्यादा भाग दौड़ भी ना की जाए कि एक आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई, वो आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के निगेटिव रिजल्ट के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह जो डिबिलिटेटेड यहाँ पर हुए हैं, ये किसी न किसी प्रकार से आपके ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि के अंदर अगर वहाँ पर फायर से रिलेटेड कोई कार्य होता है या फायर से जनरेट करके कोई मशीनरी चलती है तो उसके अंदर फॉल्ट जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। फायर एग्जीक्यूटर इत्यादि का इंतजाम करके रखें। जो भी एम्प्लॉय उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है या ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है उसे ड्यूटी टाइम से दें। ऐसा ना हो आपने ओवर टाइम दे दिया और उसकी आँख लग गई, मशीन ख़राब हो गई या कोई फायर से रिलेटेड कोई नुकसान हो जाए, उसके लिए आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी भी प्रकार से अपने बॉस से कोई विशेष मीटिंग करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा, उसके लिए रुकना चाहिए। क्योंकि इस समय में अगर आप कोई विशेष मीटिंग करते हैं तो हो सकता है बॉस का मूड किसी प्रकार से ख़राब हो, वह आपके ऊपर चिल्ला पड़े और आपको बुरा लग जाए। तो इस समय में विशेष मीटिंग ना की जाए, रुका जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये समय माता पिता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहे। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है या रूटीन चेकअप उनका होता है तो निरंतर कराते रहे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हैं, भागदौड़ करते हैं तो उनके साथ रहा जाए। अदरवाइज इस समय में उनके जलने, कटने इत्यादि से रिलेटेड कोई चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। बात करें शत्रुओं की, इस समय में जो शत्रु हैं आपके वो आपको हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। शत्रु आपसे दूर रहेंगे। आपकी एनर्जी से वे प्रभावित होकर के अपने आप ही अपने घरों में या अपने बिलों में वापस चले जाएंगे। आपको शत्रु की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विशेष तौर पर आपको अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल रखकर चलना होगा। अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल को ओवर स्पीड ना करें, ड्राइवर को साथ रखें तो बहुत ही अच्छा है। ड्राइवर से भी कहें एक लिमिट में चलाएं, रेस ना लगाएं। इस समय में रेस लगाना अपने व्हीकल को और अपने आप को हानि में डालने वाली स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह से रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप बिल्डर हैं, या आप फायर वर्क से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आप स्पोर्ट इत्यादि से रिलेटेड या जिम इत्यादि आपका है, तो इस तरह के कार्यों के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो भी आपका कार्य है उसे काफ़ी सोच समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज उनमें किसी न किसी प्रकार से कोई हानि होने की संभावना दिखाई देती है। अब उपाय की बात करते हैं। अगर आप किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। देखिए, यहाँ पर पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो प्रेडिक्शन है यह है ट्रांजिट में, गोचर में, वर्तमान में गोचर में जो मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं उसकी प्रेडिक्शन है। आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय मंगल ग्रह की क्या पोजीशन थी, किस राशि में वे विराजमान थे, किन ग्रहों के साथ थे, या किस नक्षत्र में थे, कितने अंश पर थे, और क्या आपकी मंगल ग्रह की महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। बहुत सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकाल करके उस परसेंटेज के अनुसार आपको जो मैंने शुभ अशुभ फल यहाँ पर मंगल ग्रह के मिलने वाले बताए उन्हें आप प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। अगर मंगल ग्रह से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट को आप प्राप्त कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। आपको बहुत सूक्ष्म उपाय बताता हूँ। इस उपाय को आप प्रत्येक मंगलवार के दिन करें। आप मंगलवार के दिन शाम के समय एक देसी घी का एक चमेली के तेल का दीपक बनाएं माटी के दिए में, और इस दीपक को आप हनुमान मंदिर में जला करके आए। इतना छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपको मंगल ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी से आप बच पाएंगे
और मंगल ग्रह के शुभ फल को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।